हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका एग्ज़ाम 1 फरवरी से होना है। तो ऐसे में काफ़ी बच्चे जो है डिप्रेशन में हैं और काफ़ी टेंशन में हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब जो है आपको हम 200 ऐसे प्रश्न आपको यानी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अगर आप इन 200 प्रश्नों का अच्छे से अगर अध्ययन कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट आपको इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर आपको नहीं देखेंगे। ये मेरा चैलेंज है। आपको बता दें, सभी 200 क्वेश्चन को अच्छे से आपको रट लेना है। हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से कहता हूं कि आप लोग बार बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इससे आपके दोस्त को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा इसको हम लोग शुरू करते हैं, और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलेगा इस शो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि भगत सिंह का जन्म यानी कब हुआ था। 1 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 28 सितंबर 1907 को जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसका लेख है, यानी मतलब मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसका लेख है। तो बताइए, 2 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भगत सिंह का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, यानी बंदी जीवन किसकी कीर्ति है। 3 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बंदी जीवन जो आपका यानी यानी सचिंद्र नाथ यानी सान्याल की, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, यानी अम्रपाली यानी अंबापाली ने तथागत को क्या क्या मतलब सौंपा था। तो बताइए, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 4 नंबर सवाल का आंसर आपका यानी आम्रवन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी थी, यानी मेरठ के महंत ने जो है गांधी जी को कहां शरण दी थी, आपको ये बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी एक महुए के पेड़ के नीचे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। ओ सदांडा के लेखक है, यानी ओ सदांडे का जो लेखक है ये कौन है, आपको बताना है। 6 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है कौन है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो एब्सोल्युटली आपका जो आंसर है नहीं करेक्ट होना चाहिए। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो आपका यानी कौन है, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी भगत सिंह, ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। हाँ, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। 8 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल आपका आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन आपका बी जाता है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। हम लोग के पास समय बहुत कम है और इन कम समय में हमें बहुत सारा क्वेश्चन को यानी सॉल्व करना है, इसलिए आपको हम समझा नहीं पा रहे, आप लोग इतना मैनेज कर सकते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन यानी कब किया था। 9 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी 1926 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। हाँ, निम्नलिखित में से यानी कौन सी रचना मोहन राकेश की है। तो बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का बिल्कुल इसका आंसर आपका ना आने वाला कल, यानी ऑप्शन आपका सी के साथ जाता है। राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। किसकी मां पागल हो गई, यानी किसकी मां जो है पागल हो गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल आपका आंसर यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, यानी सिपाही की मां जो है पागल हो गई थी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई, यानी मुन्नी की उम्र जो है कितनी हो गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो वो 14 वर्ष हो गया था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी बिस्नी की पड़ोसिन जो है कौन है। तो बताइए, 13 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुंती विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। हाँ, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में आपको सबसे महत्वपूर्ण बताना है। 14 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यह आत्मीयता हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक यानी पत्र निकाला था। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा यानी मासिक पत्र निकाला था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हिंदी प्रदीप्त नामक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, यानी संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो बताइए, 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका श्रीनिवास दास की, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। हाँ, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो बताना है। 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। लहना सिंह के गांव का जो नाम था यानी क्या था। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मांझी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। लहना सिंह किस पद पर यानी था।
तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, लाहना सिंह जो है ये किस पद पर था? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जमादार के थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। लाहना सिंह की मृत्यु यानी किसकी गोद में हुई थी? तो बताइए लाहना सिंह की जो मृत्यु है ये किसके गोद में हुई थी? 19 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये हुआ था यानी वजीरा सिंह का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। हाँ, पलटन का विदूषक कौन था? तो बताइए 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। पलटन का जो विदूषक था ये वजीरा सिंह था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? यानी सरदार ने जो है सूबेदार को जो जमीन जो दिया था, यानी कहाँ पे दिया था? ये लायलपुर में दिया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी कफन जो है यानी किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। हाँ, गुलेरी जी की यानी गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? यानी गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? 23 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी गुलेर का होगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है यानी कौन थे? तो बताना आपको 1974 में जो बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे तो कौन थे, आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 24 नंबर सवाल का आपका आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कृष्ण वल्लभ भाई शाह, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 25 नंबर सवाल, जैसे आप देख पा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? तो बताइए 25 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण का बचपन का जो नाम था यानी मोनू था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। जयप्रकाश नारायण ने किस साल यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1977 में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो दी गई थी यानी कब दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि दिया गया था ये कब दिया गया था? तो इसके बारे में आपको लोगों को पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी बी 1998 में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। उर्वशी किसकी रचना है? बताइए 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। उर्वशी जो है ये किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका रामधारी सिद्धिनकर का रचना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। माटी की मूर्ति रचना जो है किनकी है, किसकी है? हाँ, तो 29 नंबर सवाल का आपको आंसर पता ही होगा, यानी रामवृक्ष बेनीकुड़ी के, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कथी जो है यानी क्या है? 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कथी जो है यानी किनका है? 30 नंबर सवाल का आपका आंसर बताना होना। तो बिल्कुल आपका इसका आंसर आपका कुरुक्षेत्र, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। अर्धनारीश्वर कलिप्त यानी रूप जो है यानी किनका है? 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका शिव और पार्वती का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। गांधार थी जो थी यानी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, यानी बलराम की माँ थी। तो बताइए 32 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी दुर्योधन की माँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। प्रेमचंद थे यानी क्या थे? गीताकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, आपका संगीतकार थे। तो बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सो डेफिनेटली आप लोगों का यानी आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी कथाकार, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? जल्दी बताएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी रामधारी सिद्धिनकर, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब आपका क्या है? 35 है। बिल्कुल देखिएगा, रोज कहानी के नायक कौन है? तो रोज कहानी के जो है जो मालती जो है इसका यानी पात्र है, यानी मालती जो है किसका? रोज कहानी के यानी पात्र है, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग 35 का सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसमें जो होगा यानी टीटी इसका पुत्र का नाम था, यानी टीटी। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता होगा, उसका पति जो थे यानी डॉक्टर थे और वो उसका नाम महेश्वर थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर। कौन सी रचना आगे की नहीं है? तो आगे की इनमें से यानी कौन सी रचना नहीं है? 36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए आगे जो है यानी तिरछी जो है आगे का नहीं है, इसका किसका है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर सवाल। रोज कहानी की नायिका आपको तो बता ही दिए थे, मालती होगा इसका रोज कहानी के नायिका, यानी ऑप्शन आपका बी
राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। रोज कहानी में अतिथि बनकर यानी आता है, यानी अतिथि बनकर जो रोज कहानी में आता है वो कौन आता है? 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई, यानी मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, यानी लेखक आता है, यानी रोज के यानी अगे जी आता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे जो आ गया है। रोज कहानी यानी घंटे किस यानी उखाड़ मतलब खरखर के साथ यानी समाप्त होती है। रोज कहानी में रोज कहानी यानी घंटे की यानी किस मतलब खरकन के साथ यानी समाप्त होती है। 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 11 पर यानी क्या हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मालती का पति क्या था, यानी क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। मालती का पति जो है क्या है, तो वो जो थे यानी डॉक्टर थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। औषधांडा किनको निमित्त बनाकर यानी लिखा गया है? 41 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। जो ये लिखा गया है यानी गंडक को यानी निमित्त बनाकर लिखा गया है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर। थारन शब्द किस शब्द से यानी विकसित है? तो बताइए, 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी थार को बनाकर यानी लिखा गया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे। हाँ, कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह जो है यानी को किसका यानी मुकाबला करना पड़ा? तो बताइए, 43 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गयासुद्दीन तुगलक को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर। चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? तो धांगर जो आए थे चंपारण में वो छोटा नागपुर से आए थे। धांगर का मतलब होता है क्या, यानी जो आपका यानी भाड़े का मजदूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या कहलाता है कि भगत सिंह का जन्म यानी कब हुआ था? तो आपको पता होगा भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को आता है, यानी ऑप्शन आपका ए के साथ जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना। भगत सिंह के जो चाचा का नाम था वो क्या था, आप लोग बताइए। 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका होगा अजीत सिंह, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो बताइएगा, 47 नंबर सवाल का आपको आपका आंसर यानी क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चिट्ठी के लिए जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे। डाक गाड़ी के पीछे 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 चिट्ठी के लिए कौन आ जाती है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मुन्नी, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे। मान बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? 49 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पानी मांगता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर यानी आकर क्या मांगती है? तो बताइएगा, ईसाई लड़कियां जो है विष्णु के घर आकर के क्या मांगती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कपड़े मांगते थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देवता का लिंग निर्णय करना है, तो देवता का आपका लिंग निर्णय आपका क्या होगा? तो जानते हैं आप, यानी जिस शब्द के अंत में आकार हो तो आपका क्या होता है, यानी पुल्लिंग होता है। तो बिल्कुल आपका आंसर यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पुल्लिंग। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महे जोर स होगा, या म जोर हेस होगा, या महा जोर ईस होगा, या आपका महा जोर एस होगा? तो बताइएगा 52 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महाजोड़ इस, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे। तपह बोल का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो तपह बोल का आपका यानी तपह जोर बल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे। रविंद्र का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? 54 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रवि जोर इंद्र, यानी क्या हो जाएगा आपका? रवि जोर इंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पे। यानी प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद करना है। फटाफट थोड़ा सा हम आंसर बता रहे हैं क्योंकि समय बहुत हम लोग के पास कम है अब। ठीक है, 55 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट होंगे। 55 नंबर सवाल का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रातः है जोर काल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 56 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। यानी दिगंबर का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दिगंबर का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? यानी दिक जोर अंबर, यानी क्या हो जाएगा आपका? यानी दिक जोर अंबर, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे। पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो पुरातन में आपको कौन सा उपसर्ग होगा? तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा यानी शब्द के शुरू में इसका क्या होता है, यानी उपसर्ग निकाला जाता है। तो आपका क्या होगा? यानी पू होगा, यानी पू जोर आतन, यानी क्या होगा आपका आंसर? यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे पू। ठीक है, परिवीक्षक में उपसर्ग बताइए। 58 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यानी पड़ी जोर वेक्षक, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे।
निबंध में उपसर्ग बताइए। नी होगा, निब होगा, या आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे नी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निबंध में अगर हम लोग उपसर्ग की बात करें तो ये शब्द के आपका शुरू में आता है यानी नी आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं 60 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, अत्यंत में उपसर्ग बताइए। तो अत्यंत का आपको उपसर्ग बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, अति जोर अयंत, यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी अत्यंत, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे। जी जान कौन सा समास होगा। देखिए जिसमें आपका जोर होता है, यानी जो दो जोरा वाला होता है, तो वो आपका तुरंत यानी आपको टिक कर देना है, द्विंद समास हो जाएगा आपका। यानी ये क्या हो जाएगा, यानी जिसमें जोर होता है वो आपका तुरंत यानी द्विंद समास हो जाएंगे। विद्या अभ्यास का विग्रह क्या होगा, तो बताइएगा 62 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो विद्याभ्यास का जो आपका होगा यानी विद्या का आभास, यानी ऑप्शन आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे। भरपेट में कौन सा समास है। 63 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो भरपेट जो होगा यानी आपका अविभाज्य समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे, यानी चंद्रशेखर में समास बताइए। कर्मधारय, बहुविधि, आपका द्वंद्व, आपका द्विगु। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। समाज का विशेषण आपका क्या होता है, आपको तो पता ही होगा। समाज का विशेषण यानी सामाजिक हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, और बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी सौर्ण का विशेषण क्या होगा। यानी सौर्ण का आपको विशेषण बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा, 66 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सौर्णिम, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पे, यानी परिणाम बोधक विशेषण कौन है। परिणाम बोधक विशेषण आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी मतलब बहुत सा, यानी परिणाम बोधक का विशेषण क्या होगा, यानी बहुत सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे। सभा जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग होगा। तो आप समझ रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में आपका यानी आकार हो तो वो क्या होता है आपका, यानी पुल्लिंग क्या होता है, सभा, यानी जिस शब्द के अंत में आकार होता है तो वो आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है। लेकिन कुछ चीज को जो है अपवाद में रखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग नहीं होगा, इसका आंसर आपका स्त्रीलिंग होगा, इसीलिए क्योंकि इसको जो है अपवाद में रखा गया है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे। मिठास कौन लिंग है। तो मिठास के बारे में बताना है। ये मिठास जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मिठास जो आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। पुस्तक का लिंग निर्णय करना है आपको। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पुस्तक जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। 71 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो प्रेम के पीर के जो कवि यानी जायसी है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पे। जायसी की भाषा कौन सी थी। 72 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो जायसी का जो होगा यानी अवधि भाषा का, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे। सूरदास किन कवियों के मध्य यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं। तुलसीदास का, वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग भक्ति में अक्षाप के 8 कवियों के मध्य या आपका कबीरदास या आपका मीराबाई। तो बताइएगा 73 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्त में अक्षाप के 8 कवियों के मध्य, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पे। सूरदास किस काल के कवि है। सूरदास जी जो थे यानी ये किस काल के कवि थे, तो ये थे यानी मध्यकाल के कवि थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था ये बताइए। आप लोग 75 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये जो होगा आपका यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 1543, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास का आपको मूल नाम बताना है। 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो तुलसीदास का जो मूल नाम था यानी राम बोला था, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे। किसने कहा, यानी भक्ति विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करे गए, यानी बताइए 77 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नवादास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 78 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। भक्तमाल में कितने चरित्र का वर्णित है। तो भक्तमाल में कितने चरित्र का वर्णित है। 78 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये 200 भक्तों का यानी चरित्र है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है यानी कौन है। 79 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है।
छत्रसाल दशक के जो रचनाकार थे यानी भूषण थे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बताइए 80 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो देखिए भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, यानी वीर रस पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा रिपीट किए हैं, ये और आपका जो है कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है, ये भी आपका थोड़ा रिपीट किए हम, ठीक है। तो ये जो ये करते थे, तो यानी बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए कवि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बताना है, तो ये आपका हो जाएगा यानी राजनदा गांव यानी छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे, गांधी जी की झोपड़ी को देश ने जला दिया था। तो देखिए गांधी जी की झोपड़ी को जो जलाया था, यानी एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पार्ट में आया है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? तो बताइएगा 84 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हार जीत का, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानंद का जन्म कब हुआ था, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो ज्ञानंद का आपको जन्म बताना है। 85 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी 1 जनवरी 1950 को कवि ज्ञानंद का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानंद को यानी कब मिला था? तो 86 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें, तो इसका आंसर आपका 2006, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 87 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, मोपाशा किस देश के रहने वाले थे? तो मोपाशा के बारे में बताना है, ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये जो थे यानी फ्रांस के रहने वाले थे, यानी मोपाशा किस देश के रहने वाले थे, यानी फ्रांस के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चेखव किस देश के रहने वाले थे? यानी चेखव के बारे में बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये रूस के रहने वाले थे। चेखव जो थे यानी किस देश के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। पियक्कर में पड़ती है बताइएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो पियक्कर में जो होगा आपका यानी अक्कर, यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी अक्कर, अक्कर आता है लास्ट में, क्या आता पड़ती है, यानी अक्कर आता है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। लड़कपन शब्द में आपको पड़ती है बताना है, तो लड़कपन में आपका जो पड़ती होगा यानी अपन, लड़कपन, तो आपका यानी ऑप्शन जो है यानी क्या हो जाएगा, यानी लड़कपन शब्द में आपको देखना है, तो यहाँ सॉरी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अपन, या ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है, लड़कपन यानी अक्पन, लड़कपन, यानी ऑप्शन आपका डी होता है, मतलब सी होता, बट यहाँ ऑप्शन में आपका सी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है? चलिए बताइएगा। हाँ इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी बताना है आपको, तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए तुमुल कोलाहल हो हल्ला नहीं करना, बिल्कुल शांत, या आप देखिएगा इसका अधिक को हल्ला, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। 92 नंबर सवाल, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हुए थे? तो बताइएगा जयशंकर प्रसाद जो थे यानी किस वाद से जुड़े हुए थे? 92 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये जो थे यानी छायावाद से जुड़े हुए थे, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम आप लोगों को तो जाहिर सी बात है पता होगा, यानी श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म यानी कब हुआ था, ठीक है, बताना आपको। 94 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी 16 अगस्त 1904 को इसका यानी क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पे। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? लेखन ने पूछा था, पति ने पूछा था, भाई ने, आपका चाचा ने? तो बताइएगा 95 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका लेखक ने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म यानी कब हुआ था? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 13 जनवरी 1911 को जो है कवि शमशेर बहादुर सिंह का यानी जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 आपके स्क्रीन पे। मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक के नाम लिखिए। तो देखिए मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? 97 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो यानी आपका इसका जो आंसर होगा आपको पता होगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी समीक्षा की समस्या का एक साहित्य की डायरी, ये भी होगा आपका नए साहित्य की, सौंदर्य आखिरी रचना क्यों, कामिनी एक पूर्ण विचार, नई कविता का यानी आत्मसंग्रह, यानी इसका सारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 98 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, किस कवि से यानी उदित है कि यानी आशमाई लाल लाल किरणें से अंधकार चरिता सा मित्र का स्वर्ग एक जान एक मित्र।
का मतलब एक जान, जन जन का मित्र का एक। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर यानी जन जन का चेहरा एक, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो अधिनायक जो शीर्षक कविता जो है ये किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आत्महत्या के विरुद्ध, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पे, किसने लिखा है? पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे मतलब तमगे कौन लगता है? तो 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? यानी रघुवीर शाह इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ जो होगा आपका यानी क्या होगा? तो 1 नंबर क्वेश्चन का आपको पता ही होगा, यानी विनाश करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? यानी ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है यानी विनाश करना, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो आपका यानी क्या होगा? तो देखिए गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो उसका डिंक हाँकना होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताना आपको, यानी खिल्ली उड़ाना मुहावरे का जो अर्थ होगा आपका यानी क्या होगा? बिल्कुल यानी व्यंग्य करना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, यानी गगनचुंबी कौन सा समास है? 4 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। गगनचुंबी जो आपका यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, रोज साहित्य यानी कि किस विधा की रचना है? तो देखिए रोज साहित्य जो आपका यानी किस विधा से संबंधित है? 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी कहानी से, और इसका पात्रा जो है आपको यानी पता ही होगा यानी मालती है इसका, और इसका मालती का पति जो है थे डॉक्टर थे यानी पेशे से, जिसका नाम डॉक्टर महेश्वर था, और उसका बेटा का नाम क्या था? यानी टीटी था। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अस्कंद गुप्त किनकी रचना है? तो बताइए 6 नंबर सवाल का आपको बताना है, जो अस्कंद गुप्त जो है आपका यानी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, यानी सुंगनी साहू परिवार यानी किनसे संबंधित था? तो बताइएगा सुंगनी साहू परिवार जो है ये किनसे संबंधित था? तो आपको पता ही होगा यानी जयशंकर प्रसाद से संबंधित था, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है यानी कौन है? तो देखिए रोज शीर्षक जो कहानी के कहानीकार जो थे यानी सच्चिदानंद यानी हरिनंद वत्सन आ गया, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था ये बताना आपको। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1889, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, चंद्रगुप्त यानी किनकी रचना है? तो 10 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, चंद्रगुप्त जो आपका यानी किनकी रचना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जयशंकर प्रसाद का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, निम्नांकित में से यानी कौन सा रोज शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र है? तो रोज शीर्षक कहानी के जो पात्र है आपका यानी मालती होगा, उसका पुत्र का नाम था टीटी, यानी उसका महेश्वर, उसका पति का नाम, ठीक है, वो डॉक्टर थे पेशे से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो एक छायावादी कवि थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए झांसी की रानी किनकी रचना है? तो बताइएगा झांसी की रानी जो आपका यानी किनकी रचना है? 13 नंबर सवाल का, सुविधा कुमारी चौहान या कनवादास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास। तो 13 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी सुविधा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा था? तो भगत सिंह के बारे में आपको पता ही होगा आई होप कि भगत सिंह ने जो है देश के सेवा बदले दी गई फांसी को जो है क्या कहा था, यानी वो मतलब क्या सुंदर कहा था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि जो है यानी कौन है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? 16 नंबर सवाल का आपका आंसर आपका जो होगा यानी तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, देश सेवा में समास बताइए। तो देश सेवा में आपका कौन सा समास होगा जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे? चलिए बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जो सूर्य स्त्री भी नहीं देख पा जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे? तो उसे असूर्य पस्या कहेंगे, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, तो उसके लिए आपका यानी एक शब्द क्या होगा? तो इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अजात शत्रु, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे,
तारा का लिंग निर्णय करना है। तो देखिए तारा यानी जिस शब्द के अंत में आकार हो तो आपका होता है पुल्लिंग। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ भी आप यानी क्या होगा आपका पुल्लिंग होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, यानी माक्षिक का तत्सम रूप जो आपका यानी क्या है, मछली है, मक्खी है, आपका मच्छर या आपका मिट्टी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका मक्खी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पत्थर का तत्सम रूप जो होगा आपका यानी क्या होगा, पत्थर का तत्सम रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या पावन होगा, या प्रस्तर, या आपका पर्ची, या आपका पर्चिला। तो बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, कुलश्रेष्ठ में कौन समास है। तो बताइए कुलश्रेष्ठ में जो है इनमें से कौन सा समास होगा। 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, सतसई में समास बताइए। तो बताइएगा सतसई में जो आपका यानी कौन सा समास होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी द्विगु समास, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, लक्ष्य का तत्भव शब्द क्या होगा। तो बताइएगा लक्ष्य का तत्भव शब्द आपका क्या होगा। 25 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी यानी लक्ष्य हो जाएगा। लक्ष्य का तद्भव आपका लक्ष्य हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, तिथि का लिंग निर्णय करना है। तो 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तिथि जो आपका होगा यानी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, ना कि पुल्लिंग नहीं होता है। आपका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। तो बताइए अभ्यर्थी में जो आपका यानी कौन सी संधि होगा। 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी यन संधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में ही आपको देखना पड़ेगा। तो 28 का आपका हो जाएगा यानी अति जोर अत्याधिक, मतलब अति जोर आधुनिक, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मतलब क्या इसका 29 आपके स्क्रीन पे, दीर्घायु समय सबसे दीर्घायु में समास बताइए। 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। 29 का होगा इसका, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी द्विगु समास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 30 नंबर सवाल जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल आपको बताना है 95 में आप समास का आपका जो होगा यानी बहुविधि समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर, पर्यावरण में जो आपका यानी क्या है, दीर्घ संधि है, यन संधि है, आदि संधि आपका वृद्धि संधि है। पर्यावरण जो आपका यानी कौन सा संधि होगा, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, यानी इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताएंगे। 31 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यन संधि। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, यानी धन को व्यर्थ ही खर्चा करने वाला जो होता है वो यानी अपव्यय होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे, जीव का लिंग निर्णय करना है। तो देखिए जीव जो है बहुत सारे बच्चे पुल्लिंग बता रहे हैं, कुछ बच्चे स्त्रीलिंग। तो देखिए जीव जो आपका होगा यानी बिल्कुल आपका यानी क्या होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपका यानी पुल्लिंग होगा, जीव स्त्रीलिंग नहीं होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जीव लंबा है, यानी गर्दन का लिंग निर्णय आप करना है, पुल्लिंग करना है, स्त्रीलिंग आपका उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गर्दन आपका जो होगा यानी क्या होगा, तो बिल्कुल सही आंसर आपका यानी गर्दन जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो देखिएगा अभिमान शब्द में जो आपका यानी उपसर्ग निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यानी अभिजोरमान, यानी क्या होगा आपका यानी अभिजोरमान, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है ये शुरू में आपका जो होता है यानी शब्द में प्रत्यय जो होता है उपसर्ग जो होता है यानी शुरू में होता है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइएगा अनुवाद में जो आपका यानी कौन सा उपसर्ग होगा, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिएगा ये जो होगा आपका यानी अनुजोरवाद, क्या हो जाएगा आपका यानी अनुजोरवाद, ठीक है। तो इसका आंसर आपका अनु होगा, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए त्रिनेत्र में समास बताइए। त्रिनेत्र में आपको समास बताना है, 37 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब आकंड में समास बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो के लिए उसे क्या कहेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या होगा, हस्ताक्षरित होगा या आपका मतलब
दो हस्ताक्षरता यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। चलिए, हाँ तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का होगा। 40 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दीर्घ यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अत्यंत का संधि विच्छेद आपको करना है यानी अत्यंत का आपका संधि विच्छेद जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा यानी अति जोर अंत हो जाएंगे यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। बरसात यानी बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? यानी बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए यानी अनावृष्ट कहलाता है यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है? 43 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल इसका आंसर आपका अधिसूचना यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। अवतार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अवतार में आपको उपसर्ग बताना है। 44 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल अजोर तार यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अत्याचार में किस वर्ग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अत्याचार में जो होता है आपका यानी अति जो हो जाएंगे यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 46 नंबर सवाल जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। संगीतक में समास बताइएगा आप। संगीतक में जो है आपका यानी समास क्या होगा जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द्विगु नहीं होगा, जो भी बच्चे आप लोग द्विगु बता रहे हैं नहीं होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में जो आपका यानी कौन सी संधि है जल्दी बताइए। तो जगदीश में आपका यानी व्यंजन संधि हो जाएंगे यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे। निरोग में कौन सी संधि है? तो बताइएगा निरोग में जो आपका यानी कौन सी संधि होगा जल्दी बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो निरोग में जो आपका होगा यानी ये विसर्ग संधि हो जाएंगे यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे। जो किसी के प्रति यानी आसक्ति हो क्या कहलाते हैं? 49 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अनुरक्त यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। यथा शाद्य में कौन सा उपसर्ग होगा? बताइए आप लोग। यथा शाद्य में जो आपका यानी कौन सा उपसर्ग होगा फटाफट बताएंगे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे अविभाज्य समास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे। भक्तमाल किनकी रचना है? भक्तमाल जो है ये किनकी रचना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नवादास यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। भूषण हजारा हजारा किनकी रचना है? तो बताइए, भूषण हजारा के बारे में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भूषण यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दिनकर को यानी किस कीर्ति पर आधारित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो बताइएगा। 53 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है यानी किन दिनकर को किस कीर्ति पर आधारित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपको पता होगा यानी उर्वशी पर जो है उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी किसका वास्तविक नाम घनश्याम था? तो बताइए। 54 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। किसका आंसर होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भूषण का यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यथाशक्ति कौन सा समास है? बताइएगा। यथाशक्ति जो आपका यानी कौन सा समास होगा? बिल्कुल करेक्ट है यानी आंसर आपका अविभाज्य समास हो जाएंगे यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन के बारे में तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होना चाहिए। तो कमल नयन जो होगा आपका यानी क्या होगा? बिल्कुल कर्मधारय समास हो जाएंगे यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे। जीजान का मतलब समास बताइए। तो देखिए, जीजान जो होता है यानी अलग सेंटेंस जिसमें दो चीज़ को यानी मेल किया जाता है। ऊपर नीचा जीना मतलब जी जान इस तरह का जो है मतलब आपको लग रहा है यानी जो है मतलब ये क्या यानी कौन सा समास आपका यानी होगा जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा यानी ऑप्शन बी द्वंद्व समास यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पंच पात्र कौन सा समास है? यानी पंच पात्र यानी कौन सा समास है जल्दी बताइए। बिल्कुल 58 नंबर सवाल का आपका आंसर यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। द्विगु समास। चंद्रमौली कौन सा समास है? चंद्रमौली जो आपका यानी कौन सा समास है ये बताना है। चलिए जल्दी आंसर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी कर्मधारय यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। लंबोदर कौन सा समास है? तो बताइएगा। लंबोदर के बारे में आपको बताना है।
60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, यानी क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुविधि समास। बालकृष्ण भट्ट की काव्य रचना जो है यानी कौन सा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आधुनिक काल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कैसी कहानी है, तो बताइएगा 62 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। उसने कहा था कैसी कहानी है, तो आपका आंसर आपका युद्ध विरोधी यानी क्या है आपका, यानी कहानी है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, यानी भारत में जो है आपातकाल जो लागू किया गया था वो 1975 में किया गया था, ठीक है, 1975 से 1977 के बीच चला था, ठीक है। और ये चीज़ आपको बता दें कि किनके बीच हुआ था, ये चीज़ आप लोग जरूर लिख कर खिलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, 63 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1977 में ए राइट आंसर हो जाएंगे। नारी शब्द का अपना समस्त मूल्य भूल गई है, यानी नारी शब्द जो है अपना यानी समस्त यानी समस्त मूल्य भूल गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर जो होगा यानी परतंत्र में होने पर, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। तार शतक के संपादक जो है कौन है, 65 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 66 का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल यानी बोलते क्षण यानी औषधानी निबंध जगदीश चंद्र माथुर कैसी इसकी रचना यानी है, ये बोलती क्षण का यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिस्नी को यानी किसकी प्रतीक्षा है, तो बताइए बिस्नी को जो है किसकी प्रतीक्षा है, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अपनी सिपाही पुत्र यानी मानक की, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर की अगर बात करें, नामवर सिंह का जन्म जो है कहाँ होता है, यानी जीवनपुर में होता है, यानी जीवनपुर भी लिखा हुआ है, यहाँ सही से नहीं गया है क्योंकि यहाँ जो होता है यानी नेटवर्क का इशू आ रहा था। नामवर सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये चीज़ बताइए आप लोग। 68 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल जीवनपुर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस वर्ष कथाक्रम सम्मान दिया गया था, तो बताइए 69 का आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 2000 यानी सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे। यानी अखबाट की रचना जो है किनकी है, कबीरदास की है, रहीम की है, जैसी आपका सूरदास का। तो बताइए 70 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जैसी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं बालकृष्ण भगत यानी भगवान के कृष्ण किस कवि के यानी पूज्य थे, तो बताइए 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका सूरदास राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्यदास किसकी यानी प्रतीक है, तो बताइए आपको 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसका मतलब आपका हृदय का यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे। खिलौना किसका प्रतीक है, तो बताइएगा प्रतीक जो आपका यानी खिलौना का प्रतीक आपको चूज करना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 73 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल यानी पुत्र का, यानी खिलौना का अर्थ क्या होता है, यानी पुत्र का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भोर होने के साथ यानी गृहिणी सबसे पहले कौन सा काम करती है, तो ग्रह होने से पहले जो है पहले सबसे पहले यानी चूल्हा, यानी चूल्हा को क्या करता है, पहले निपता है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी चौका लिपटी है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पे। प्यारे का इशारे का अर्थ क्या होगा, यानी प्यार का इशारे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। 75 का आंसर आपका हो जाएगा यानी मान्यता, मतलब मान्यतावादी दृष्टिकोण, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाज बजाना का अर्थ आपका यानी क्या होगा। बाज बजाना मुहावरे का अर्थ जो आपका यानी क्या होगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आपका बिल्कुल हाँ हाँ में हाँ मिलाना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी कौन सा पुरस्कार से जो है उसे सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत रत्न पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानेंद्र पति का जन्म
कहाँ हुआ था? तो बताइएगा ज्ञानंद पथी का आपको जन्म के बारे में जन्म के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी झारखंड, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 79 नंबर क्वेश्चन। जगदीश चंद्र माथुर में कौन सी संधि है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 79 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर यानी व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे। 80 नंबर सवाल जैसे आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। पतितोद्वार में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या आपका अविभाज्य है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 81 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। यानी पतितोद्वार में कौन सा समास होगा आपका, यानी 81 का आंसर आपका क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है,